हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के अंडर में डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं चेतन खंडेलवाल आज लेकर के आया हूं करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। आज 22 मार्च 2021 को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिज़र्व। इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, दुधवा टाइगर रिज़र्व क्यों न्यूज़ में बना हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में हो या डिफरेंट पीएससी एग्ज़ाम्स में जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह दुधवा टाइगर रिज़र्व जो है कहाँ पे लोकेटेड है और ये यहाँ पे कौन से स्पेशल टाइप के जो है एनिमल्स मिलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। और दुधवा टाइगर रिज़र्व के अंडर में कौन कौन से नेशनल पार्क्स आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे जनरली क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखें और समझें और इसको नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में। डेली करंट अफेयर्स शो में दोस्तों जितने भी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स और वहाँ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होंगे। तो दोस्तों आप जो है इस डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के साथ में बने रहें। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दोस्तों चेतन खंडेलवाल और दोस्तों यहाँ पे मेरे ट्विटर अकाउंट के बारे में डिटेल दी गई है। आप चाहें तो मुझसे पर्सनली कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो दोस्तों आप उसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल का टेलीग्राम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं khandelwal.chetan05@gmail.com। ये मेरा पर्सनल मेल आईडी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कशन को शुरू करते हैं। दुधवा टाइगर रिज़र्व। तो दोस्तों दुधवा टाइगर रिज़र्व जो है ये यूपी में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और ये है इंडिया नेपाल की बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंडिया नेपाल की बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है दुधवा टाइगर रिज़र्व। ठीक है, इसके अलावा जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन उनकी स्पेशली पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि ये किन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये लखीमपुर खेड़ी नाम से डिस्ट्रिक्ट है, उसमें लोकेटेड है। इसके अलावा भेड़च डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी दुधवा टाइगर रिज़र्व जो है पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे जो है दुधवा टाइगर रिज़र्व फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि इट कंप्राइजेज ऑफ, ये 3 इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया से मिलकर के बना हुआ है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पहला है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क की खास बात यह है कि यहाँ से सुहेली और मोहाना नाम से स्ट्रीम्स है जो कि गुजरती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुधवा नेशनल पार्क से होकर के सुहेली और मोहाना स्ट्रीम्स गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व में मिलता है वो है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 3 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उसमें से सेकंड नंबर पे आ रहा है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ से शारदा रिवर पास होती है। आपको अच्छे से याद रखना है कौन सी रिवर पास होती है, शारदा रिवर पास होती है। बहुत काम आएगा जो यूपी के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, या यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनकी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए स्पेशली काम आएगी ये सब चीज़ें। ठीक है, और जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 3 साइट्स किस में लोकेटेड है दुधवा टाइगर रिजर्व में। ये 3 आपको याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट है कातरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कातरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से जो पास होती है ना रिवर, यहाँ से जो रिवर पास होती है उसका नाम है गेरुआ। गेरुआ रिवर जो है यहाँ से पास होती है। ऑल ऑफ दीज रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ घाघरा रिवर। तो अल्टीमेटली जो है घाघरा रिवर की ये सब ट्रिब्यूटरीज है। अब का एक होमवर्क है वो ये है कि आप जाकर के कमेंट बॉक्स में लिखो कि घाघरा रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है। इसके अलावा आप बताओ शारदा रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर है, इसकी नेशनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप विकिपीडिया पे जाकर के इन दोनों रिवर्स के बारे में सर्च करें, इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी सर्च करें, उन्हें नोट डाउन करें, अपने नोट्स का पार्ट बनाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं अब। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो 3 हमने प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में बात की, वो उनका ओरिजिन कब हुआ, वो कब एस्टेब्लिश्ड हुई, उसके बारे में देखेंगे। इसकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में। जैसे कि किशनपुर, हमने कहा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, तो ये क्या है, ओल्डेस्ट ऑफ द 3 प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब सबसे पुरानी है। कौन सी सबसे पुरानी? किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पुरानी है। वो 1972 में बनाई गई थी। 1972 आपको पता होना चाहिए। 1972 का साल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर था, क्योंकि वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में जो है मतलब एक ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट करके कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बारे में जाके ज़रूर पढ़ना। ये होने को एनवायरमेंटल साइंस का टॉपिक है, बट बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दिया कि 1972 का ईयर क्यों इम्पोर्टेंट। ठीक है, और है ना कातरनिया घाट करके जो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी ना, वो जो है 1975 में एस्टेब्लिश की गई थी। कब की गई थी? 1975 में एस्टेब्लिश की गई थी कातरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा जो हमारा दुधवा नेशनल पार्क है, ये दुधवा नेशनल पार्क भी दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर ही लोकेटेड है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये 1977 में बनाया गया था, 1977 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है क्लाइमेट है, कि क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, इसके बारे में देखना है हमको, वेजिटेशन। ठीक है, तो वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का वेजिटेशन इस टाइगर रिजर्व में कंप्लीटली पाया जाता है, वो है नॉर्थ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस टाइप का जो है वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा साल वृक्ष देखने को मिलता है। साल फॉरेस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। साल का वृक्ष होता है, आपने सुना होगा इसके बारे में। इसको साइंटिफिकली भी बोला जाता है शोरिया रोबस्ता, शोरिया रोबस्ता बोला जाता है इसको। तो आप उसके बारे में ध्यान रखें। ठीक है, तो ये साल वृक्ष बहुत मिलता है, नॉर्थ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसके अलावा एज वेल एज द मोस्ट एक्सटेंसिव ट्रैक्ट ऑफ मॉइस्ट ग्रासलैंड्स दैट रिमेन्स इन दिस रीजन। तो ये इस रीजन में ग्रासलैंड भी काफ़ी पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये वेजिटेशन पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके का वेजिटेशन मिलता है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है यहाँ पे हैज़ अ नंबर ऑफ स्पीशीज बर्ड्स, रेप्टाइल्स, वाइल्ड एलिफेंट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, वन हॉर्न राइनोज। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर में वन हॉर्न राइनो भी पाया जाता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि क्यों पाया जाएगा भाई, वो तो असम में मिलता है काजीरंगा में। नहीं नहीं भाई, ये यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है, ये वन हॉर्न राइनोज जो है ये पाए जाते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर भी। ठीक है, वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं बिसाइड्स इट्स एनरिच्ड फ्लोरा एंड फौना, ये भी पाए जाते हैं। और इट्स अनडिस्टर्ब्ड नेचुरल फॉरेस्ट कवर वास्ट स्पान्स ऑफ ग्रासलैंड और वेटलैंड, ये एक जनरल फिनोमिना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने बता दी कि वन हॉर्न्ड राइनोज यहाँ पे मिलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो खास बात है, यूपी का ये एक ऐसा अकेला जो है ओनली लिखा हुआ है, ओनली टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगर्स के साथ साथ राइनोज भी मिलते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपको बिल्कुल एग्जैक्टली दुधवा टाइगर रिजर्व की लोकेशन को बताया गया है। और दोस्तों ये लोकेटेड है यूपी में सबसे नॉर्दर्न साइड में। आप देखोगे तो इंडिया नेपाल की बॉर्डर पर, जैसे कि हमने बात की थी। इसके अलावा इसके पास में लोकेटेड है पीलीभीत नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपको पीलीभीत नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, लेकिन ये दोस्तों ध्यान रखना जिम कॉर्बेट लोकेटेड कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में लोकेटेड है जिम कॉर्बेट। और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। ये ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों को, बहुत काम के ये टाइगर रिजर्व ये पूछे जाते हैं कई सारे डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में। आप अपनी अपनी स्टेट्स के अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी बड़े हेल्पफुल होंगे ये, क्योंकि जैसे राजस्थान के बच्चों के लिए राजस्थान के जो नेशनल पार्क हुए, टाइगर रिजर्व हुए, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। हालांकि अभी हम टाइगर रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल, इसका अच्छे से ध्यान रखें राजस्थान के स्टूडेंट्स। और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंधवगढ़ और पन्ना हो गया, और इसके अलावा कान्हा हो गया, पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट जो है टाइगर रिजर्व से जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो पालामो करके एक टाइगर रिजर्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ में संजय दुबरी करके टाइगर रिजर्व मिलता है। तो ये टाइगर रिजर्व आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एक बार ही हो सके तो विकिपीडिया पे जा करके अच्छे से सर्च करके पढ़ लेना। नहीं तो ये है कि क्योंकि वो अगर आपका स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स है तो वहाँ भी काम आएगा, वो यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी काम आएगा। हो सकता है आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या करेंगे, मैच मतलब मैपिंग में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व नॉर्थ में कौन सा साउथ में। तो क्रोनोलॉजी में ऐसे पूछ सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट जमाओ इसको। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में मैप बेस्ड। अब उसको मैप कहोगे या नेशनल पार्क बोलोगे या टाइगर रिजर्व बोलोगे, क्या बोलोगे, वो इस तरह से जो है वो उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। मैपिंग को मिक्स कर रहे हैं वो, ठीक है। जियोग्राफी में जो मैपिंग होती है उसको एनवायरनमेंट से थोड़ा लिंक कर दिया, ऐसे हिस्ट्री से भी लिंक कर देते हैं वो लोग, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें अगर तो महाराष्ट्र में मालघाट, बोर हो गया, ठीक है, तदोबा करके ही ये जो है। और यहाँ पे और भी ये नवेगांव वो नागजीरा करके है। और आप देखोगे कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जब हम बात कर रहे थे तो एक इंद्रावती करके टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए एग्जैक्टली। और ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और उड़ीसा की बात करें तो सतकोशिया हो गया, सिमिलीपाल हो गया और उदंती सीता नदी हो गया, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट बिल्कुल क्लियरली याद होने चाहिए कि कौन से उड़ीसा में है, कौन सा मध्य प्रदेश में है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और ये सुंदरबन तो सबको पता होगा कि ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसके अलावा जो है बक्सा नाम से जो है एक टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ये अच्छे से आपको याद रखना है। मानस जो है वो आसाम में लोकेटेड है। अब कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट जो मैप है उसमें देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे उन्हीं टाइगर रिजर्व्स को बड़े मैप पर बताया गया है। और यहाँ पे जो भी रिमेनिंग साइट्स है, रिमेनिंग इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, उनको लोकेटेड किया गया है, ठीक है। एक ये सहयाद्री करके भी आप याद रखो टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में आ जाता है। दंदेली अंसी करके टाइगर रिजर्व है, ये कर्नाटका में आ जाता है, ठीक है। भद्रा हो गया, ये कर्नाटका में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो है ये एग्जैक्टली याद करना है। एक बार विकिपीडिया पे जाकर के सर्च जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे क्रोनोलॉजिकली लिस्ट वाइज दिया हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ये नागरहोल टाइगर रिजर्व है और बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये सब जो है साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं। ये जितने भी टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में। आप इसको जाकर के एक बार मैप पर जाकर के लोकेट करें और देखें ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। और
क्योंकि इस एक वीडियो में जो है सारे टाइगर रिजर्व कवर करना मुश्किल हो जाएगा। ये टाइगर रिजर्व काफ़ी सारे हैं क्योंकि, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों इन टाइगर रिजर्व को नोट कर सकते हैं या आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। और आपको ये सारे टाइगर रिजर्व याद होने चाहिए, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स जैसे एग्ज़ाम या फिर आपके इंडिविजुअल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इस टॉपिक का उद्देश्य मेनली दुधवा टाइगर रिजर्व को कम्प्लीटली समझाना था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे और आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक देखा है, उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।